रोडवेज का 2 मिनटों का सफर पूजा को मौत की इतने करीब ले जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। और मौत भी ऐसी कि पूजा के लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर मुश्ताक अहमद ने ही उसका बेरहमी से पहले तो सिर को धड़ से अलग किया और उसके बाद सिर को अलग एक पन्नी में डालकर बहा दिया और जो नीचे का धड़ है उसको नेपाल से सटे बॉर्डर के नाले के पास फेंक आया। ये स्टोरी अपने आप में इतनी ही भयानक है जितनी आपको सुनने में लग रही है। पूजा शादीशुदा थी लेकिन तलाक हो गया था, 2 बच्चों की मां भी थी। मुश्ताक अहमद टैक्सी ड्राइवर था। किस प्रकार से मुलाकात हुई पूजा और अहमद की, मैं आपको पहले तो वो बता देता हूं। रोडवेज बस में मुश्ताक अहमद और पूजा की पहली मुलाकात होती है। दोनों उत्तराखंड के रहने वाले थे। धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ती है। उसके बाद मुश्ताक अहमद एक टैक्सी चलाता था तो पूजा की माँ थोड़ी बीमार रहती थी और बीमार रहती थी तो इसी प्रकार से थोड़ी और गहरी दोस्ती हो जाती है कि कई बार पूजा जो अहमद है, मुश्ताक अहमद है, उसकी टैक्सी में कई बार अपनी माँ से मिलने अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके चली जाया करती थी। इससे मुलाकात और भी ज़्यादा बढ़ गई या हम कह सकते हैं दोस्ती थोड़ी और गहरी हो गई। जिसके बाद बातों ही बातों में दोस्ती और गहरी हुई। फिर इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। दोनों गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पूजा 32 साल की थी, सपा सेंटर में काम करती थी। मुश्ताक अहमद अपनी टैक्सी चलाता था। अचानक से एक ऐसा मोड़ इनकी जिंदगी में आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मुश्ताक अहमद घर पर गया। जिस हिसाब से पुलिस को उसने पूरी जानकारियां दी हैं उस हिसाब से मैं पहले आपको बता रहा हूं। मुश्ताक अहमद घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद मुश्ताक अहमद ने बताया कि घर वाले मुझ पर शादी का दबाव बनाते हैं और उसके बाद उसकी शादी करा देते हैं। ये बात लिव इन रिलेशनशिप में रह रही 32 साल की पूजा को पता चलती है और वो उनके मुश्ताक अहमद के घर पर जाकर उनसे कहती है कि मेरे साथ रह रहे हो, ऐसे कैसे शादी कर सकते हो, या तमाम बातें वहां पर होती हैं। जिसके बाद जो कहानी सामने आई वो बहुत भयानक थी। मुश्ताक अहमद ने बताया कि मैं पहले तो पूजा के पास गया, उसको मनाया, उसको समझाया, वो नहीं मानी कि घर वालों ने मुझ पर दबाव बनाया, जो कुछ भी हुआ एवरीथिंग। उसके बाद अचानक से 4 दिन पहले पूजा गुरुग्राम से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उनके घर वालों के चारों तरफ उसको ढूंढते हैं। थोड़ी भगदड़ मच जाती है। पुलिस में भी बाकायदा पूजा की छोटी बहन शिकायत दर्ज करवाती है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस उसको ढूंढने में चारों तरफ लग जाती है। पुलिस जब जांच कर रही थी तो इधर उधर से इनपुट मिलता है और मुश्ताक अहमद का नाम सामने आ जाता है जो कि घर वालों ने भी पुलिस को बता दिया था। मुश्ताक अहमद की पूरी डिटेल खंगाली जाती है। मुश्ताक अहमद के उत्तराखंड में जो घर है उसका पता लगाया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और जिसके बाद मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस मुश्ताक अहमद से पूछती है कि पूरा का पूरी ये जो घटना को अंजाम दिया गया और इतनी बेरहमी से पूजा को मौत के घाट उतारा गया, इसकी वजह क्या? इतनी बेरहमी तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। पुलिस की पूछताछ के बाद पूरी घटनाक्रम सामने आ गया और मुश्ताक अहमद ने एक एक कर पुलिस को सब कुछ तोते की तरह उगल दिया।
मुश्ताक अहमद ने बताया कि जब घर वालों ने मेरी शादी करवा दी तो ये बात पूजा से सहन नहीं हुई और वो हमारे घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद बखेड़ा खड़ा हो जाता है। उसके बाद मुश्ताक अहमद के घर वाले दोनों को, मुश्ताक अहमद और पूजा को, घर से निकाल देते हैं। घर से निकलने के बाद मुश्ताक अहमद उसको अपनी बहन के घर ले जाता है, वहाँ पर उसको मना लेता है और मनाने के बाद वो बहाना करके उसको बाहर घुमाने ले जाता है। और वहीं पर मुश्ताक अहमद ने बताया कि वहीं पर वो उसके गले को रेत देता है, यानी कि धड़ से अलग कर देता है। धड़ से अलग करने के बाद उसके सिर को एक पन्नी में डालकर वो पानी में बहा देता है और पूजा के धड़ को बेडशीट में लपेटकर नेपाल बॉर्डर से सटे नाले के पास फेंक आता है। जिसके बाद अब जो इनपुट मिल रही है इस केस से, उसमें बताया गया है, पुलिस के द्वारा भी बताया गया है कि ये जो सिर है इसका अभी तक तलाश जारी है। कुछ भी सबूत इसका या किसी भी प्रकार से कोई भी इनपुट सिर का अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं मुश्ताक अहमद और पूजा की ये कहानी साफ तौर पर ये बयां करती है कि आखिरकार हमारे देश के अंदर, या हम कहें लिव इन रिलेशनशिप में, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। कितने लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हर रोज न जाने कितनी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, इसी प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं और हम उन खबरों को देखकर बस छोड़ देते हैं। हालांकि ये इतनी सारी घटना आने के बावजूद भी हर दिन घटना बढ़ती जा रही है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो ये पूरे के पूरी गड़बड़ियां, ये जो मामले चल रहे हैं, हर रोज ये इस प्रकार की खबरें आ रही हैं साथियों, इन पर कहीं ना कहीं सरकार को या कहीं ना कहीं न्यायालय को भी कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। तो आज की इस कहानी में पूजा की ये दर्दनाक और किस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया, ये स्टोरी मैं आपको बताने आया था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी खबरें आती हैं, जो भी इस प्रकार की कोई भी बड़ी अपडेट आती है, हम आपको इसलिए रूबरू कराते हैं ताकि आपसे, आपके चाहने वालों से, आपके परिवार से ये कभी भी गलती ना हो। तो आज की इस कहानी में पूजा को किस तरीके से क्या हुआ आपने सुना, और मुश्ताक अहमद अब पुलिस की गिरफ्त में है और पूजा के सिर की तलाश जारी है। मिलते हैं फिर। नमस्कार।